गाइस, आपका स्वागत है अनुराग चौहान के YouTube चैनल में। जैसे कि हमने पिछली बार पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये कक्षा 10 का पहला पाठ है। हम आज इस पाठ में विस्तृत रूप से जानेंगे कि इस पाठ से हमारे बोर्ड एग्जाम में कितना आता है, कितने नंबर का आता है और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम इससे आगे के जानकारी लेंगे जहां से हमने अपना टॉपिक छोड़ा था। पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। इस चैप्टर में जो हमारा मेन है, सबसे पहले है रासायनिक अभिक्रिया। केमिकल रिएक्शन। दूसरा टॉपिक आता है हमारा इनका महत्व। तीसरा जाता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण एवं इनका संतुलन। चौथा टॉपिक आता है हमारा संक्षारण, जिसको हम बोलते हैं जंग लगना। और पांचवा टॉपिक आता है विकृत गंधिता, इसे हम बोलते हैं रेंसिडिटी। ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का है और इसमें से डिवाइडेशन होता है 3/3, 3 मार्क्स का, 4/2 मार्क्स का, या फिर 1/5 मार्क्स का। 3 में आपको कोई सी भी रासायनिक समीकरण लिखने के लिए दे देंगे उदाहरण के साथ। 4/2 में आपका संक्षारण और एक रासायनिक समीकरण आ जाती है लॉन्ग क्वेश्चन में। और 1/5 का मतलब है 1 नंबर का कोई सा भी शॉर्ट क्वेश्चन या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और 5 नंबर में आपका कोई सा भी एक लॉन्ग क्वेश्चन या फिर 5 नंबर में आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए आ जाती है। 5 नंबर की 5 इक्वेशन। अब हम इस चैप्टर में ये टॉपिक हमारे 1 2 3 4 और 5 टॉपिक हैं। 5 टॉपिक में से हमारा एक टॉपिक चल रहा था रासायनिक अभिक्रिया। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से होते हैं और क्या क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें से पहला हमारा पहला आता है संयोजन अभिक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर हम इसके शब्द पर जाएं तो इंग्लिश में देखें, हिंदी में देखें तो संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, जहां पर दो पदार्थ आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं, वो अभिक्रिया कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। दूसरा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन को हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। तीसरी आती है
विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद चौथी है हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवी आती है उत्क्रमण अभिक्रिया। इसे बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसके बाद 6 आती है अनुत्क्रमण अभिक्रिया। इसे बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसके बाद 7 नंबर पर आती है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। हम इनको बोलते हैं एक्सोथर्मिक एंड एलोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक लास्ट बचती है हमारी अपचयन एंड उपचयन। एक आखिरी बचती है लास्ट में हमारी अपचयन एवं उपचयन अभिक्रिया, जिसे हम बोलते हैं रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये हमारे रासायनिक अभिक्रियाओं के 8 प्रकार हैं, जिनमें से हम अब एक एक करके सबको आराम से इत्मीनान से पढ़ेंगे अभिक्रियाओं के बारे में। पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद इसके उदाहरण। परिभाषा क्या है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, संयोजन
अभिक्रिया कहलाती है। अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो दोज रिएक्शन in which when two or more substance combined and make a new substance is called combination reaction। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, सबसे आसान एग्जाम्पल क्या है कि H2 प्लस का O2 gives 2H2O, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन और जल यानी वाटर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अगर हम इसे लिखेंगे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का योग कराया जाता है तो जल प्राप्त होता है। कि when hydrogen and oxygen combined with each other then water is obtained। हम इसके अभी एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर दो क्या है कि जब सल्फर को वायु में जलाया जाता है तो सल्फर डाई ऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया में सल्फर का वायु की ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है। सल्फर SuLPH प्योर सल्फर जिसे हम नॉर्मली गंधक के नाम से भी जानते हैं प्लस O2 ऑक्सीजन gives SO2 सल्फर डाई ऑक्साइड। इसका भी एक एग्जाम्पल और देखेंगे, एक एग्जाम्पल और देखेंगे। तीसरा ये एग्जाम्पल हमारा इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आता है। ये अब हम देखेंगे या जानते भी हैं, अगर पुराने घर थे या जो पुराने घर होते हैं उसमें आज भी कली करी जाती है। कली करने से पहले उस चूने को पानी में भिगोकर रखा जाता है
जिसे हम जानते हैं बिना बुझे चूने के नाम से। जब बिना बुझे चूने को पानी के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो उसमें से हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और बहुत सारी मात्रा में ऊष्मा यानी हीट निकलती है। फिर जब हम उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो हमें मिलते ही कैल्शियम कार्बोनेट की परत। जब हम दीवारों पर पुताई करते हैं तो एक दिन या 2 दिन तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब तीसरे दिन पुताई सूखती है तो उसमें हल्की सी शाइनिंग दिखाई देती है, चमकदार। वही कैल्शियम कार्बोनेट की परत होती है, एकदम चमकीली। तो हम इस अभिक्रिया को 2 स्टेप में लिखेंगे। पहला स्टेप क्या है कि CaO रिएक्ट विद H2O, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। तो हमारा क्या बनता है, हमारा बनता है CaOH का होल ट्वाइस और प्लस की निकलती है हमारी हीट। ये होता है हमारा AQ, जलीय विलयन। हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं S का मतलब सॉलिड, L का मतलब लिक्विड और AQ का मतलब जलीय विलयन। कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझा चूना रिएक्ट करता है जल के साथ तो देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम इसकी थ्योरी लिखेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डालने पर हमें बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। अब इसका हम सेकंड स्टेप लिखेंगे। जब हम बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं। सेकंड स्टेप CaOH का होल ट्वाइस एक्वस रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी गैस फॉर्म में है। तो ये बनता है हमारा CaCO3 प्लस का H2O लिक्विड फॉर्म में होता है और CaCO3 हमारा प्राप्त होता है हमें सॉलिड फॉर्म में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट और जल। नोट पर लिखेंगे या फिर इसकी थ्योरी देखेंगे। जब
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाई ऑक्साइड के साथ अभिकृत किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इसमें एक नोट पॉइंट ध्यान रखेंगे हम, क्या कि हम कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर के नाम से भी जानते हैं। अगर एग्जाम में आता है, ऑप्शन में आता है कि संगमरमर का सूत्र क्या है, तो हम संगमरमर का और कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र एक ही लिखेंगे, CaCO3। CaCO3 को संगमरमर के नाम से भी जाना जाता है। घरों की दीवारों की पुताई में भी इसका प्रयोग